नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज चंद्रमा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा की कौन सी राशि है, चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र है और चंद्रमा किसके साथ बैठ के कैसा दोष बनाता है और किसके साथ वो राजयोग बनाता है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, चंद्रमा जो है उसकी राशि उच्च राशि वो वृष राशि में उच्च का होता है। रोहिणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और हस्त नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। इन सब नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो इसकी शक्ति और बली हो जाती है। अपने ही नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा तो ये बल को प्राप्त कर लेता है। और यदि बृहस्पति के साथ चंद्रमा बृहस्पति के घर में हो या चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हो तो ये केंद्र में बैठा हो तो ये राजयोग का निर्माण करता है। चंद्रमा के साथ आपका शुक्र हो गया तो ये लक्ष्मी नारायण योग बना लेता है। तो ये सब कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं जो चंद्रमा से अच्छे योग बनते हैं और चंद्रमा से अशुभ योग भी बनते हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा अपनी राशि से जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा हो वहाँ से चंद्रमा यदि 8वें भाव में गुरु होगा, चंद्रमा से 8वें भाव में गुरु होगा, 6वें भाव में गुरु होगा, 12वें भाव में गुरु होगा तो ये शकट योग बनाता है। ऐसा योग व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां लाता है। जीवन में हर समय आर्थिक परेशानियां जीवन के बनी रहती हैं और जीवन में व्यक्ति कभी पैसे से संतुष्टि उसको नहीं हो पाती है, उसके जीवन में आर्थिक अभाव बना रहता है। तो ये शकट योग होता है। चंद्रमा से 12वें भाव में या 7वें भाव में, 6वें भाव में और 8वें भाव में यदि आपका गुरु होगा, यदि गुरु नीच का हो और 6, 8, 12 में हो और चंद्रमा से अष्टम हो और 6वें भाव में हो तो ये शकट नामक योग का निर्माण होता है। ऐसा योग व्यक्ति के दरिद्रता और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट लाता है। चंद्रमा से बनने वाला केमद्रुम योग होता है। केमद्रुम योग में चंद्रमा अकेला हो तो यह अपने आप में शक्तिहीन हो जाता है। अकेला चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो, चंद्रमा के आगे और पीछे वाले घर में कोई पाप ग्रह बैठे हों तो ये पाप कर्तरी होता है और केमद्रुम योग बनता है। तो चंद्रमा यहाँ पे अशुभ हो जाता है। चंद्रमा की एक जो शीतलता होती है, उसकी शुभता होती है, ये दो जो पापी ग्रह आगे पीछे होते हैं उसकी शुभता को दबा देते हैं। और चंद्रमा एक तरल पदार्थ है, सौम्य ग्रह है, तो पापी ग्रह उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और चंद्रमा का एक योग बनता है, चंद्रमा 6, 8, 12 में हो और राहु के साथ हो या राहु के नक्षत्र में चंद्रमा हो, राहु उसके साथ हो, केतु हो, शनि हो, ये सब व्यक्ति के जीवन में मानसिक परेशानी लाते हैं और जीवन में व्यक्ति के उपद्रव मचाते हैं और परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। व्यक्ति मन से निर्णय नहीं ले पाता है, उसके कोई उत्साह उसके जीवन में नहीं रहता है और वो मन ही मन अपने मन को दुखी नकारात्मक सोच उसके ऊपर हावी हो जाती है। चंद्रमा और राहु का प्रभाव जो होता है वो पितृदोष बनाता है। ये व्यक्ति यदि यह योग 6, 8, 12 में हो और शनि की दृष्टि हो, राहु के साथ हो तो ये महाभयानक आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लगा देता है। जीवन में व्यक्ति आगे उठ नहीं पाता, हर समय उसे कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो जाती है। व्यक्ति सोच नहीं पाता कि हम क्या करें, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके अंदर एक कुंठा बैठ जाती है और मन ही मन वो घुटने लगता है। ये सब चीज़ चंद्रमा के दूषित होने से होता है। चंद्रमा एक काल्पनिक ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ रहता है उस जैसा अपना स्वभाव बना लेता है। जिस त्रिकोण के साथ होगा, जिस प्रकार की राशि के साथ होगा, उसी तरह वो अपने को बना लेता है। तो राहु अपने उसको उसकी सुविधा को हर करके अपना भ्रमित उसको कर देता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये हमारे कुंडली में चंद्रमा का अशुभ प्रभाव होता है। चंद्रमा से शकट दोष बनता है, पाप कर्तरी दोष बनता है। चंद्रमा से दोनों आगे पीछे अशुभ ग्रह बैठे हों, राहु से पितृ दोष बनता है, केतु बैठा हो और शनि बैठा हो चंद्रमा के साथ तो विष दोष बनाता है।
यदि विष दोष आपकी कुंडली में 6वें भाव में, 8वें भाव, 12वें भाव में यदि यह योग बन रहा है तो ये बहुत हानिकारक योग होता है और व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाता है। और यह योग यदि स्त्री की कुंडली में होता है तो कभी न कभी उसकी उम्र पहले उसके पति का मृत्यु होती है और व्यक्ति को वैधव्य भी हो सकता है, या थोड़े ही दिन के लिए होगा ज़रूर, क्योंकि ये एक विष दोष आपके जीवन में विष उत्पन्न करता है। 6, 8, 12 में होना और कष्टकारी होता है। यदि ये केंद्र में हुआ और स्वराशि का चंद्रमा होगा, जैसे वृष राशि में बना, कर्क राशि में बना, तो थोड़ा सा इसके फल में कमी आ जाएगी, नहीं तो ये बहुत भयानक योग होता है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाता है। और ये स्त्री की ज़िंदगी में यदि ये योग बन गया है तो जीवन में न मायके का न ससुराल का स्त्री नहीं रह पाती और जीवन में उसे नाना प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की कुंडली में यदि यह योग बने तो पुरुष कहीं ना कहीं अपने संघर्ष से अपने मंजिल को प्राप्त भी करते, कठिन परिश्रम से। लेकिन स्त्री की कुंडली में यदि यह योग बन गया तो स्त्री बहुत दुखी हो जाती है और जीवन में उसके कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वो ना मायके में सम्मान पाती है, ना ससुराल में पाती है। उसके जीवन की लयबद्धता ख़त्म हो जाती है, तो नारी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसका जीवन दासत्व की तरह उसका जीवन व्यतीत होगा। तो चंद्रमा आपके कुंडली में केंद्र में वृष राशि का हो, उसके साथ गुरु बैठा हो तो राजयोग भी बनाता है। शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो तो लक्ष्मी योग बनाता है, आपको लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। और आपके मंगल के साथ बैठा हो तो ये लक्ष्मी योग बनाता है। तो आपके चंद्रमा से ही कितने योग बनते हैं इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि चंद्रमा से अशुभ योग बनते हैं तो जातक के जीवन में क्या होता है। चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति